दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग के आ रहे हैं कि जो लोग एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं क्या बिहार में। खास करके कंप्यूटर के छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत लोगों के सीटेट को लेकर भी आ रहे हैं कि जो सीटेट नहीं है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज दोनों ही क्वेश्चन को लूंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दरवेश जी का है, आई हैव अ डाउट रिलेटेड टू द बीपीएससी टीईटी एग्जाम। आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट बट आई हैव नॉट अपीयर्ड इन एनी एस्टेट एग्जामिनेशन। तो हमने एस्टेट अपियर नहीं किया है लेकिन मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपको सीटेट के लिए भी नमिता जी का क्वेश्चन है कि सीटेट अगर पास नहीं है तो क्या करें। पहले मैं आपको एस्टेट पे बात करूंगा क्योंकि एस्टेट पे बहुत दिनों से ये कंफ्यूजन चल रही है। एस्टेट पे कंफ्यूजन इसलिए भी उठी है क्योंकि एस्टेट में जब आप एलिजिबिलिटी अगर आप देखिएगा तो उसमें जो एलिजिबिलिटी है अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, उसके साथ में सीटेट या एस्टेट की चर्चा नहीं है। बाद में बस लिख दिया गया है कि आपका संबंधित सीटेट या एस्टेट होना अनिवार्य है। और कुछ कंफ्यूजन इसलिए भी हुई क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है इसके अंतर्गत में लास्ट में एक लाइन लिख दिया गया था कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए जो है बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यहाँ से काफी लोग ने ये समझ गए कि बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है तो बीएड नहीं तो फिर एस्टेट कैसे, तो इसका मतलब कि डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ यहाँ, और मैं आपको एविडेंस के साथ भी दिखाऊंगा और फॉर्म भरते समय में कैसे वो ना हो उसका ध्यान रखा गया है। तो यहां पर आपका प्राइमरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीटेट पेपर 1 या बिहार टेट पेपर 1 होना कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है। और वहां पर आपसे डिटेल भी मांग रहा है उसका, तो वो कंपलसरी है। वहीं पर अगर आप बात करते हैं 9-10 के लिए माध्यमिक लेवल पर, वहां पर एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी सेक्शन में किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार से 11-12 में आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो संगीत ही क्यों ना हो, कंप्यूटर साइंस क्यों ना हो, आपका एस्टेट पेपर 2 होना कंपलसरी है। तो जो कंप्यूटर के लिए जो यहां पर एस्टेट हुई थी वहां पर एस्टेट में भी बीएड की डिमांड नहीं थी। कंप्यूटर साइंस वाले डायरेक्ट वहां पर जो है एस्टेट अप्लाई कर रहे थे बिना बीएड के। तो इसलिए यहां पर जो है एस्टेट की अनिवार्यता 100% है। और यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, जो अभी डेमो वाला आया ना उसमें देखिए। डेमो में अगर आप यहां पर देखिए चूज करते हैं कक्षा, देख लीजिए। पहली बात तो यहां पर एक चीज आप देखिएगा, ये 3 पोर्शन दिया है, अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। पहला वाला है बीएड या एमएड ये सब वाला। दूसरा है क्या आप केवल कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी हैं कक्षा 11-12 के लिए, क्या आप केवल संगीत के अभ्यर्थी कक्षा 11-12 के लिए। यहां पर देखिएगा कि जो यहां पर क्या है, आप किस दक्षता के लिए उत्तीर्ण है। अगर आप कक्षा 1 से 5 सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, मतलब आप इसको आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। कक्षा 9 से 10 भी करते हैं तो सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कक्षा 11-12 के लिए है, तो ये सब वहां पर वैलिडेशन लगाया हुआ है। कक्षा 11-12 सेलेक्ट करिएगा तब आप यहां पर अगर आप कंप्यूटर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको कक्षा 11-12 में आपको पहले ही यहां पर सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो है यहां पर आपको अपडेट करना है आपका सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, कि आप कौन सा, जिसमें दक्षता परीक्षा नहीं हुई है, ये ठीक है सरकार ने स्टेट लिया ही नहीं है उस वजह से मौका नहीं मिल रहा है बच्चों को, ये बात तो है ही। लेकिन जब भी दक्षता परीक्षा हुई है उस परीक्षा में आप अपियर होंगे और उसका सर्टिफिकेट और इशू डेट आपके पास होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर वाले बच्चे को एस्टेट पेपर 2 का क्वालिफाई होना जरूरी है, उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहां पर मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करते हैं तो आपका हो जाएगा सीटेट पेपर 1 या बिहार टेट पेपर 1, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप यहां पर आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर ये मैंडेटरी, ये बिना अपडेट किए आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ऑल्दो कंप्यूटर वालों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है लेकिन कंप्यूटर वालों के लिए भी एस्टेट पेपर 2 अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार से प्राइमरी के लिए सीटेट अनिवार्य है। तो सीटेट और एस्टेट चाहिए ही चाहिए, चाहे आप म्यूजिक के लिए अप्लाई करिए, चाहे आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई करिए, जिसके लिए भी अप्लाई करिए। बीएड की छूट कंप्यूटर वालों को दी गई है लेकिन वहां पर एस्टेट में भी वो छूट दी गई थी। तो सीटेट या एस्टेट सबका होना चाहिए, रेस्पेक्टेड जो भी आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से। तो ये बात में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पे उन्होंने एस्टेट को हर्ष के साथ क्लियर नहीं लिखा था। उम्मीद करता हूं कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। आगे के अपडेट के साथ भी बने रहिए, और भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए और फॉर्म बहुत अच्छे से भरिएगा, आप लोग कोई गलती नहीं करिएगा
क्योंकि यहाँ पर फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें आपको बताऊं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।